Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fine and मस्त. बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 110 करेंगे. आज की डेट है 16/11/2021. आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा मेजरिंग लेंथ इन सेंटीमीटर्स, यानी कि लंबाई को मापना किसमें? सेंटीमीटर्स में. सेंटीमीटर्स एक यूनिट होती है, मेजरिंग यूनिट. तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट यहाँ से. तो इसमें हमें क्या बोला गया है? सबसे पहले एक चित्र पहेली दी गई है. इस चित्र पहेली में हमें दो चित्र दिए गए हैं, चित्र 1 और चित्र 2. चित्र 1 पहले बनाया गया, चित्र 2 उसको देखकर बनाया गया. चित्र 2 को बनाते समय कुछ गलतियां रह गई. वो गलतियां क्या हैं? वो गलतियां हैं जो हम चित्र 1 को देखकर बना रहे थे. जब ये चित्र 2, तो कुछ चीज़ें रह गई. तो वो चीज़ें कौन कौन सी रह गई, उन्हीं को हम गलतियां बोलते हैं इस चित्र पहेली में. तो देखें क्या क्या चीज़ें हैं जो रह गई हैं चित्र 2 में. तो ढूंढते हैं. सबसे पहले अगर आप इस तितली को देखेंगे, तितली के अंदर जो गोले बने हुए चित्र डिज़ाइन बने हुए हैं, उस डिज़ाइन में डिफरेंस है, अंतर है. तो पहली गलती ये हो गई. दूसरी गलती, इस लड़की के हाथ में जो फूल है और इस लड़की के हाथ में से वो फूल गायब है, खाली डंडी रह गई है. तीसरी गलती है इसके बालों का स्टाइल. इसके बाल बड़े हैं और इसके बाल छोटे हैं, ये तीसरी गलती हो गई. चौथी गलती है, इस लड़की के हाथ में डॉग को पकड़ने के लिए एक पट्टा है, रस्सी है, जो इसके हाथ में नहीं है. ठीक है बच्चों. उसके बाद जो पांचवी गलती अगर आपको जो मिलती है, वो है ये मशरूम. ये यहाँ पर मशरूम है और यहाँ पर नहीं है. तो इन गलतियों को आप अपनी कॉपी में लिखकर अपनी टीचर के साथ साझा कीजिए. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे हमारा टॉपिक है पैमाने का इस्तेमाल. पैमाना यानी कि स्केल. स्केल का हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम इस सेक्शन में सीखेंगे. आपने अब तक अपनी छोटी नाप डंडी से बहुत, नाप डंडी क्या है, ये हमने पहले वर्कशीट में कर चुके हैं. ये हमारे द्वारा बनाई गई एक स्केल है, ठीक है, जिससे हम चीज़ों को नापेंगे. से बहुत सारी चीज़ें नापी. आओ आज नाप डंडी में नंबर लिखें. अब तक हमने ये जो नाप डंडी बनाई थी, इसमें नंबर नहीं लिखे थे. अब हम इसमें नंबर लिखेंगे. तो हमने इसको 10 हिस्सों में बांट दिया है, ठीक है. तो इसमें 10 नंबर्स लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये बराबर हिस्से हैं. आपने नाप डंडी में पर कहाँ तक नंबर लिखे हैं? शायद कुछ इस तरह लिखे होंगे, इस तरह. अब आप अपनी पेंसिल नापिए और बताइए पेंसिल कितनी लंबी है. इस नाप डंडी की सहायता से आप अपनी पेंसिल नापिए. जब आप पेंसिल नापेंगे तो आप इसमें लिख सकते हैं कि मेरी पेंसिल के ये लिखा है ना, पेंसिल की लंबाई और कितने छोटे हिस्से हैं. अगर आपकी पेंसिल अगर यहाँ पर पेंसिल रखेंगे, अगर यहाँ तक आती है तो यहाँ लिखेंगे 8 छोटे हिस्से, और अगर और लंबी आती है, यहाँ तक आती है, तो आप लिखेंगे 9 छोटे हिस्से, और अगर यहाँ तक आती है तो आप लिखेंगे 10 छोटे हिस्से. तो आप पेंसिल रखकर अपनी नाप डंडी जो आपने बनाई है उसमें रखिए और नापिए. अब आगे बढ़ते हैं. आगे हमसे बोला है, क्या आपने कहीं और भी ऐसे हिस्से और नंबर लिखे देखे हैं? ऐसे हिस्से मौजूद होते हैं पैमाने पर. पैमाना यानी स्केल. ये देखिए, ये स्केल का चित्र यहाँ पर आपको बनाकर दिखाया गया है. आप पैमाने को यानी स्केल को ध्यान से देखिए. पैमाने पर कितने हिस्से होते हैं? जैसे जो ये हमने नाप डंडी जो हमने अपने हाथ से बनाई थी, ऐसे ही ये स्केल है, इसमें हिस्से हमने किए थे 10, है ना. ऐसे ही जो ये स्केल नीचे हमने बनाई है, ये पैमाना जो हमारा होता है, ये स्टैंडर्ड पैमाना होता है. ऐसा नहीं कि ये अपनी मर्जी से बना होता है, ये स्टैंडर्ड है जो सारी स्केल इसी
नाप के अनुसार बनती हैं। तो ये पैमाना सब में एक समान रहता है। तो आप देखेंगे इसके 15 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 15। ऐसे एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की दूरी को 1 सेंटीमीटर कहते हैं। अगर आप देखेंगे इस पैमाने को ध्यान से, तो इस पैमाने पर जो यहाँ से लेके जो दूसरे हिस्से तक की जो दूरी होती है वो किस में नापते हैं? उसको सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को cm लिखते हैं। अब अगर आपका पैमाना, आप चीज़ों को यहाँ से रख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं नापना, और यहाँ तक आएगा, उसकी लंबाई यहाँ तक आती है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ होगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है। और अगर इसको और आगे इतने तक हो जाएगी तो आप लिखोगे लेंथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर आपकी उसकी लंबाई यहाँ तक जाती है तो आप उसको लिखोगे 9 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इस स्केल में अपनी वस्तुएं रखिए और नापिए कि इसकी लंबाई कितनी हुई। जितने हिस्सों में इसका वो वस्तु आएगी उतने सेंटीमीटर उस वस्तु की लंबाई होगी। तो अब आपसे एक और चीज़ बोली गई है। क्या बोली गई है यहाँ पर? कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की दूरी को 1 सेंटीमीटर, यानी कि इंग्लिश में सेंटीमीटर की स्पेलिंग ये होती है, शॉर्ट में उसको cm लिखते हैं, कहते हैं। अब आप पैमाने से अपनी उसी पेंसिल को नापिए। हमने भी पैमाने की मदद से एक पेंसिल को नापा है। अब आपने पहले नाप डंडी से जो अपनी पेंसिल नापी थी, अब ये जो स्टैंडर्ड स्केल है, ये वाली स्केल, इस पे आप रखिए अपनी पेंसिल और आप देखिए कितनी इसकी लंबाई होती है। तो यहाँ से हम नापना शुरू करते हैं 0 से, और इस पेंसिल की नोक आती है आपके, देखेंगे कहाँ पर आ रही है? यहाँ तक आ रही है। तो इसकी लंबाई हुई 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर हम स्टैंडर्ड स्केल पे इसको नाप रहे हैं तो इस पेंसिल की लंबाई हुई 8 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार हम और भी वस्तुओं को नाप सकते हैं। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर समझाई गई है कि जो हमारी पेंसिल है उसकी लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, वो है 8 सेंटीमीटर। अपने घर में निम्नलिखित, अब हम क्या करेंगे, अब हमें नापना आ गया, लेंथ लंबाई नापनी आ गई। अब हम दूसरी वस्तुएं भी लेंगे जिसे हम पैमाने पर यानी स्केल पर रखेंगे और फिर उसे नापेंगे, उसको मेज़र करेंगे, कोशिश करेंगे, एस्टिमेट करेंगे कि इसका वजन इसकी लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले जो हमने वस्तु ली है वो है पेंसिल। तो पेंसिल हमने नापी। तो पहली वाली पेंसिल जो हमने नापी थी वो 8 सेंटीमीटर की थी। आप अपनी पेंसिल लीजिए, उसकी लंबाई देखिए कि वो कितनी लंबी होती है। अगर आप नापेंगे तो वो 15, 16, 17 कितने की भी हो सकती है। जो मैंने पेंसिल नापी तो मेरी पेंसिल 16 सेंटीमीटर की है, तो मैं यहाँ 16 लिखूँगी। उसके बाद मैंने स्कूल डायरी ली। स्कूल डायरी को जब मैंने नापा तो मेरी स्कूल डायरी कितनी हुई लंबी? स्कूल डायरी भी मेरी 17 के करीबन हुई। 17 से ऊपर 17.5, यानी 18 पूरी नहीं है, 17 से ज़्यादा है और 18 से कम है, दोनों के बीच में है, 17.5 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने गणित की पुस्तक ली। गणित की पुस्तक जब मैंने नापी तो उसकी लंबाई हुई 27.5। अब हाथ की जो मैंने सबसे बड़ी उंगली है, सबसे बड़ी उंगली हाथ की कौन सी होती है? बीच वाली उंगली। जब मैंने अपनी बीच वाली उंगली को नापना शुरू किया तो मेरी बीच वाली उंगली कितनी निकली? 7.5, 7। आप 7 भी लिख सकते हो, आप लोगों की 7 से ज़्यादा कम होगी, मेरी 7 है। ठीक है, तो मैं 7 लिखूँगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी चीज़ों को, अपनी वस्तुओं को मेज़र करेंगे। अब हमें यहाँ पर अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। बच्चों से बातचीत कीजिए कि उन्होंने पैमाना और कहाँ देखा है, जैसे दर्जी की दुकान में, बच्चों के डॉक्टर के क्लिनिक में आदि, और वहाँ पैमाना किस काम आता है। तो बच्चों से डिस्कस करना है कि उन्होंने स्केल कहाँ कहाँ देखा है। तो बच्चों, स्केल दर्जी की दुकान यानी टेलर की दुकान में भी मिलता है, जहाँ पर वो कपड़े
सीने से पहले नापता है, ठीक है, और उसके बाद जब सीता है, उसे स्टिच करता है, तब भी बीच बीच में नाप कर चेक करता रहता है कि जो मेज़रमेंट दिया है क्या वह कपड़ा उसके बराबर है। उसके बाद बच्चों के डॉक्टर के क्लिनिक में जो है मिलता है, बच्चों के क्लिनिक में बच्चों की हाइट नापने के लिए उसे रखा जाता है। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने अब पैमाने से वस्तुओं को नापना सीख लिया होगा। अब हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।